नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 9 की विषय हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 82 पढ़ने वाले हैं, जिसकी तिथि है 5 फरवरी 2021। ठीक है बच्चों, ये जो आपकी वर्कशीट नंबर 82 है, इसमें हम वही पाठ पढ़ेंगे जो हम पिछली 2 वर्कशीट से पढ़ते आ रहे हैं। आप समझ ही गए होंगे, पाठ का नाम है माटी वाली, है ना। इसका आज हम पढ़ने वाले हैं अंतिम अंश यानी कि आखिरी हिस्सा। तो बच्चों, पढ़ते हैं आज की वर्कशीट में क्या आया है। देखिए, आपको पता ही है, एक माटी वाली जो थी, एक बूढ़ी स्त्री थी। उसका गांव शहर से इतना पास भी नहीं है। इसका अर्थ तो आप समझ ही गए होंगे। इतना पास भी नहीं है मतलब पास तो है, लेकिन इतना पास नहीं है। कितना ही तेज चलो फिर भी घर पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाता है। मतलब वो तेज़ तेज़ चलती है तब भी उसको 1 घंटा लगता है। रोज़ सुबह निकल जाती है वह अपने घर से। ठीक है, इजी है, समझ में आ रहा होगा। पूरा दिन माटा खान में मिट्टी खोदने, फिर विभिन्न स्थानों में फैले घरों तक उसे ढोने में बीत जाता है। आप समझिए, माटा खान यानी कि जो वो खदान जहाँ से वो मिट्टी खोदती है, उसमें उसको मिट्टी खोदने में, और जब उसको क्योंकि मिट्टी घरों तक सप्लाई कर रही है तो उस मिट्टी को ढोना भी पड़ता है घरों तक ले जाने के लिए, तो उसको करने में ही उसका पूरा दिन चला जाता है। घर पहुंचने से पहले रात गिरने लगती है। मतलब वो जब तक घर जाती है सुबह की निकली हुई तो अंधेरा होने लगता है। उसके पास अपना कोई खेत नहीं। उसके पास ना तो कोई खेत है, ज़मीन का एक टुकड़ा भी नहीं। अरे ज़मीन का छोटा मोटा टुकड़ा भी नहीं है, खेत तो छोड़ो। झोपड़ी जिसमें वह गुजारा करती है गांव के एक ठाकुर की ज़मीन है, और जिस झोपड़ी में वो रहती है वो भी नहीं है उसकी, तो वो भी किसकी है? एक ठाकुर की ज़मीन है। उसकी ज़मीन पर रहने के एवज में उस भले आदमी के घर पर माटी वाली को कई तरह के कामों की बिगाड़ करनी पड़ती है। अब उसकी झोपड़ी में रहती है तो भाई उसको उस नाते उसके घर में कई काम करने भी पड़ते हैं, है ना। अगर वो उसके घर में रहेगी तो उसके बदले कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो क्या करती है, क्योंकि उसने उसे अपनी जगह दे रखी है उसकी झोपड़ी के लिए, तो वो उसके घर में कई काम किया करती है। नहीं, आज वह गठरी में बदल गए अपने बुढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। लेकिन उसको तो पता ही नहीं है। अब वो सुबह से जाके शाम को आती है कि आज जो बुढ़े, क्योंकि वो बूढ़ी है, उसके हस्बैंड जो उसके जो पति हैं उसको बुढ़ा बोला गया है, कि आज वो गठरी में बदल गया, यानी कि ही इज़ नो मोर, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो वो अब इसलिए इसको आगे बताया जा रहा है। माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने 1 पाव प्याज खरीद लिया। अब जो मिट्टी बेचकर उसको आमदनी हुई, उसने उससे 1 पाव प्याज खरीदी है। प्याज को कूटकर वह उन्हें जल्दी जल्दी तल लेगी। अब वो क्या करेगी? उन प्याज को कूटकर जल्दी जल्दी तल लेगी। बूढ़े को पहले रोटियां दिखाएगी नहीं, सब्जी तैयार होते ही परेस देगी। उसके सामने 2 रोटियां, और उसके सामने क्या करेगी? 2 रोटियां। लेकिन अब क्या है, अब वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकता। अब उसका जो मतलब वो इतना बीमार था, 1 ही रोटी खा पाएगा या हद से हद 1.5, वो केवल 1 ही रोटी खा पाता था, और बहुत ही मतलब उसको ज़्यादा खा लिया तो कितनी? 1 और आधी यानी कि 1.5 रोटी। लेकिन आज तो वो है ही नहीं, वो तो इस दुनिया से चला गया। अब उसे ज़्यादा नहीं पचता, अब क्योंकि अब जो उसका जो रेगुलर जो नियमित रूप से उसका जो वो बीमार था, तो उसे डाइजेस्ट भी नहीं होता था, पचता भी नहीं था। बाकी बची 1.5 रोटियां से माटी वाली अपना काम चला लेती थी। तो 1.5 उसने खा ली, ज़्यादा से ज़्यादा खाई तो 1.5 जो है उसने खा ली। 1 रोटी तो उसके पेट में पहले ही जमा हो चुकी थी। मन में यह सब सोचती, हिसाब लगाती हुई वह अपने घर पहुंच गई। मतलब वो उसको नहीं पता कि उसके जो बुढ़े हैं, जो उसके पति हैं, उनके साथ क्या हुआ है, वो है या नहीं है। वो तो ये हिसाब लगा रही है, भाई 1 खाएगा या 1.5 खा लेगा, 1.5 मैं खा लूँगी, हम दोनों का काम चल जाएगा। और वो यही सोचती सोचती जा रही थी। उसके बुढ़े को अब रोटी की कोई ज़रूरत ही नहीं रह गई। माटी वाली के पाँवों की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं, क्योंकि जब वो लेटा रहता था और वो एकदम से कोई आता था तो चौंक जाता था ना, भाई कोई ना आया। लेकिन आज नहीं हुआ ऐसा कुछ भी। उसने अपनी नज़रें उसकी ओर नहीं घुमाई और आज उसने उसको पलट कर नहीं देखा। देखता कैसे, आप तो सब जानते हैं, क्योंकि वो इस दुनिया में है ही नहीं, उसका शरीर तो मिट्टी बन गया है। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छू कर देखा।
वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। माटी का मतलब यहाँ उसके शरीर से है, उसका जो देह है वो अपनी देह त्याग चुके थे। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया माटी वाले का जो अंश था आखिरी। अब कर लेते हैं इसके बेहद ही आसान से प्रश्नों के उत्तर। बच्चों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और वीडियो अभी तक लाइक नहीं करी है तो वीडियो को लाइक भी कर लेना। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, बूढ़ी माटी वाली की दिनचर्या कैसी थी? उत्तर, बूढ़ी माटी वाली की दिनचर्या बहुत कठोर और नियमित रहती थी, है ना। तो ये लिख देंगे आप प्रश्न नंबर 1 के उत्तर में। बस इतना ही लिख दो, काफ़ी है, क्योंकि उस सुबह निकलती थी शाम को आती थी, इतना भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने क्या खरीदा था और वह उससे क्या बनाने वाली थी? तो इसके उत्तर में आप लिख देना, माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने 1 पाव प्याज खरीदी और उससे सब्जी बनाने वाली थी। हो गया दूसरा प्रश्न का उत्तर। चलिए अब चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। माटी वाली का पति अब 2 रोटियां भी क्यों नहीं खा सकता था? माटी वाली का पति अब 1 या 1.5 रोटी खा पाता था, है ना, क्योंकि उसे ज़्यादा खाना अर्थात 2 रोटी पच नहीं रही थी। तो ये आपका प्रश्न नंबर 3, ये भी छोटा सा आंसर आप लिख देंगे इसका। चलिए कम टू द अगला प्रश्न। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, उसके बुढ़े को अब रोटी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी, ऐसा क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर ये लिखेंगे बच्चों, उसके बुढ़े को अब कोई रोटी की ज़रूरत नहीं रह गई थी, क्योंकि अपनी माटी को छोड़कर चला गया था, अर्थात मर गया था। चलिए लास्ट जो प्रश्न है, आपकी अंतिम प्रश्न जो आपकी वर्कशीट का है वो क्या है? कोरोना काल में आपने कई लोगों को अपना घर छोड़कर जाते हुए देखा होगा। अपनी पुरानी जगह को छोड़कर जाने में लोगों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? सोचकर लिखिए। तो सोचकर लिख देंगे। आपको पता ही है कि अब हमारी दिल्ली से बहुत सारे लोग अपने घरों को छोड़कर इधर उधर पलायन किया है। तो वो कौन कौन सी समस्याओं का सामना करते हैं आगे जाकर, वो आपको लिखना है। अपना घर छोड़ते समय लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि रहने की समस्या उनको आती है, नया कारोबार करने, नौकरी ढूंढने की समस्या, रोजी रोटी की समस्या और बच्चों के स्कूल की समस्या, और भी बहुत सारी समस्या आती हैं। अगर आप 4-5 मुख्य समस्याएं लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों, ये थी आज की आपकी वर्कशीट। होपफुली कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इसकी मदद से आप अपना काम कर लेंगे। तो बच्चों, अगर आपको अच्छा लगता है पढ़ाया हुआ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सपोर्ट करना बाय शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ हो।